स्वस्थ रखना, पहले तो समझने की बात ये है कि हार्ट डिजीज़ किसी को भी हो सकती है। हम लोग हमेशा सोचते हैं कि हमें हार्ट डिजीज़ नहीं होगी, शायद किसी और को ही है, उसके फादर को हो गई थी, उसके भाई को हो गई थी, बट हमें नहीं होगी। और अगर हम एक बात देखें कि हमारे तरफ किसी न किसी को, हमारे निकटतम या तो फैमिली या फ्रेंड्स में किसी न किसी को हार्ट डिजीज़ है या हो चुकी है, तो आप सोचिए कितनी गंभीर का विषय। और कोई भी डिजीज़ ऐसी प्रोसेस नहीं है जो कि आपके किसी न किसी आप जानते हो चुकी हो। कैंसर का आपने सुना होगा, शायद किसी को हो चुकी है, बट हार्ट डिजीज़ तो आपके नियर ही है। आपके भाई, आपके फैमिली, आपके अंकल, किसी न किसी को हार्ट डिजीज़ हो चुकी है और आपको भी किसी दिन आ सकती है। सो उसको प्रिवेंट करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंस ये है कि वो आपके हाथों में ही है। हम हमेशा कहते हैं कि ये गवर्नमेंट की पॉलिसी अच्छी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, बट हार्ट डिजीज़ को प्रिवेंट करना तो सबसे चीपेस्ट है। आफ्टर ऑल सोचिए कि देखा गया है कि रेगुलर एक्सरसाइज ही, और एक्सरसाइज का मतलब ये नहीं कि हमने व्यायाम और वेट लिफ्टिंग कर दी, बट अगर हम ब्रिस्क वॉकिंग करते हैं 45 मिनट्स डेली 5 टाइम्स अ वीक, तो उससे ही हार्ट डिजीज़ 20% कम हो सकती है अपने पे। हार्ट अटैक का रिस्क 20% कम हो जाता है। कोई ऐसी दवाई नहीं है जो कि वो रिस्क कम कर सके जितना कि हम वो एक्सरसाइज से कर लेते हैं। और एक्सरसाइज में क्या रखा है, एक किड्स तो खरीदने हैं, स्पोर्ट्स शूज़ ही तो खरीदने हैं और चलना है। तो हम हमेशा समझते हैं कि हार्ट डिजीज़ तब प्रिवेंट करें जबकि हमें हो चुकी होती है। मैंने आपको एक ये भी बता दूं कि मैंने एक सर्वे किया था जो कि फिर हिंदुस्तान टाइम्स में पब्लिश भी हुआ था। 10-12 साल पहले की बात है कि जब सर्वे किया कि मॉर्निंग वॉकर्स में ये क्यों कर रहे हैं वॉकिंग, और 1000 लोगों को सर्वे किया, तो ज़्यादातर हिंदुस्तान में ये देखा गया कि जो वॉक कर रहे हैं 75% उनको जो कि हार्ट प्रॉब्लम हो चुकी है और डॉक्टर ने एडवाइस किया है कि हार्ट डिजीज़ कि अब आप वॉकिंग कीजिए, तो वो वॉक कर रहे थे एज अ ट्रीटमेंट। कि डॉक्टर ने एडवाइस किया तो हम कर रहे। किसी को डायबिटीज़ थी, किसी को हाइपरटेंशन था, किसी को हार्ट प्रॉब्लम हो चुकी थी। ओनली 25% ऐसे थे जो कि वॉक इसलिए कर रहे थे कि हम स्वस्थ रहें, हम अच्छे रहें और हमें हार्ट डिजीज़ ना आए। जबकि आप वेस्ट में जाओ तो आप देखोगे कि यंगस्टर्स जॉगिंग कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं फॉर प्रिवेंशन ऑफ हार्ट डिजीज़, और हमारे मेजॉरिटी ऑफ द पीपल वर अबव द एज ऑफ 55। सेकेंड जो है, मैं कहूँगा कि आफ्टर ऑल स्मोकिंग सच अ बैड हैबिट जिसकी वजह से हार्ट डिजीज़ सबसे होती है। अगर आप कोई स्मोकिंग गिव अप करता है तो इनफैक्ट गिव अप ही करना तो एक अच्छी बात है, बट सस्ती बात भी है, क्योंकि देखा गया है कि अगर एक आदमी 20 सिगरेट स्मोक कर रहा है पूरी ज़िंदगी तो वो लाखों पैसे खर्च कर रहा है, और अगर वही पैसे हर साल किसी SIP में डाल देता तो उसको करोड़ों मिल जाते हैं अपनी लाइफस्टाइल अपने 30 साल बाद जितने की खर्च कर रहा है। सो ये तो अपने आप ऊपर कुल्हाड़ी भी मार रहे हैं, अपने ऊपर तकलीफ़ भी दे रहे हैं और पैसे भी खर्च कर रहे हैं। तो इसलिए हार्ट डिजीज़ प्रिवेंट करना तो सस्ती बात है। आप देखिए कि खाना, घर का हेल्दी खाना चाहे किसी तरह भी बना हो, अगर अच्छे ऑयल्स में बना होता है तो अच्छा होता है, और बाहर का खाना इसलिए ख़राब कहा जाता है क्योंकि वो रीकुक्ड ऑयल्स में होता है, और वो रीकुक्ड ऑयल्स हमेशा हार्ट के लिए ख़राब होते हैं। तो जो हम फास्ट फूड्स अच्छे लगते हैं हमें, बट उसमें यही सबसे इम्पॉर्टेंट बात है जो घर के खाने में नहीं है। सो इट इज़ नॉट सो मच कि कुकिंग ऑयल कौन सा हो और फ्राइड हो वगैरह, बट उसमें ये भी एक इम्पॉर्टेंट बात है कि घर का खाना हमेशा हेल्दी खाना होता है, बाहर का खाना इज़ नॉट सच अ गुड थिंग। सो उसमें भी आप देखिए कि फ़ायदा ही फ़ायदा है फाइनेंशियली। तो जो डायबिटीज़ का कंट्रोल, ओवरवेट होने से कंट्रोल, स्ट्रेस रिलीफ जिसमें रिलैक्सेशन आए, मेंटल रिलैक्सेशन आए, जिसमें कि कोई हॉबीज़ आएँ, जिसमें कि टाइम वर्क लाइफ बैलेंस आए, ये सब अच्छी चीज़ें हैं जो कि महंगी नहीं है और हार्ट डिजीज़ को प्रिवेंट करती हैं। बट अक्सर ये सुना जाता है, लोग कहते हैं, जब मैं अपने पेशेंट से भी बात करता हूँ कि आप एक्सरसाइज क्यों नहीं कर रहे, तो वो हार्ट अटैक हुआ, उन्होंने 6 महीने तक तो अच्छी रेगुलर वॉक्स की, सब कुछ का प्रिकॉशंस लिए, सब कुछ रहा, बट उसके बाद जब नेक्स्ट टाइम मिले तो हमने पूछा कि कैसे चल रहा है, तो उन्होंने कहा कि जी अब तो मैंने, उनकी वाइफ कहती कि इन्होंने तो छोड़ दिया वॉकिंग। पूछो क्यों, तो कहते हैं कि जी बहुत बिजी हूँ, मैं तो कर ही नहीं सका। एक सवाल मैं पूछना चाहता हूँ, ये तो आप अपने लिए कर रहे हो वॉकिंग, किसी और के लिए नहीं कर रहे हो, अपने को हेल्दी रखने के लिए कर रहे हो एक्सरसाइज, अपने को हेल्दी रखने के लिए कर रहे हो अच्छा घर का सादा खाना खाना, बट अगर हमें पेपर पढ़ने का टाइम है, अगर हमने नहाने का टाइम है, तो हम नहाते क्यों हैं? इसलिए कि अपने आप को साफ़ रखें, अपने आप को क्लीन रखें।
तो हम वॉक क्यों नहीं कर रहे? अगर यही है कि अपने आप का, हमारे हार्ट को साफ रखना है, अगर हार्ट को क्लीन करना है, तो हमें नहाने का टाइम मिल गया, पर एक्सरसाइज करने का टाइम नहीं मिला। तो हमने न्यूज़पेपर क्यों पढ़ा? क्योंकि हम चाहते हैं कि माइंड अच्छा रहे। तो फिर हमें हार्ट अच्छा रखने का टाइम क्यों नहीं मिला? जब ये सवाल मैं उनसे पूछता हूँ, उनके लिए कोई जवाब नहीं होता। मैंने पूछा, आपने खाना खाया, आपने पेपर भी पढ़ा, आपने फ़ोन पे भी फर्ज से बात की, आप ये भी किया, आपने वो भी किया, बस सिर्फ आपको एक्सरसाइज करने का टाइम नहीं है। क्योंकि लोग समझते हैं कि मेरे को कोई फ़ायदा नहीं होगा, ये किसी और की प्रॉब्लम है, मेरी प्रॉब्लम नहीं है। नाउ दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट जो हमें समझना बहुत ज़रूरी है। हार्ट डिजीज़ हमें किसी दिन आएगी और उसको प्रिवेंट करना हमारे हाथ में है। इनफैक्ट हमारे हाथ में ही नहीं, हमारे पैरों में है।